नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव आयोग ने जारी किया 5 चरणों की वोटिंग का डेटा, गलत नैरेटिव चलाने वालों को लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने शनिवार को पिछले 5 फेज में हुए चुनाव के संबंध में फाइनल डाटा पेश किया। पिछले 5 चरण में हुए चुनाव में किन लोकसभा क्षेत्र में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाले, उसका डेटा जारी किया गया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि वोट फीसदी के बारे में गुमराह करने वाले कुछ नैरेटिव फैलाए गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वोट पोलिंग फीसदी में किसी भी तरह से कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडीआर की उस अर्जी पर निर्देश देने से इनकार कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि चुनाव में हुई वोटिंग का फाइनल डाटा पब्लिक किया जाए और पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा को पब्लिक किया जाए। अमेरिकी विशेषज्ञ की भविष्यवाणी, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सोमर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीतेंगे। इंडिया फर्स्ट ग्रुप के संस्थापक और अग्रणी बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रॉन सोमर्स ने कहा कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उसमें मोदी विजयी घोषित होंगे। सोमर्स ने कहा, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में 54.37% मतदान, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सर्वाधिक वोटिंग। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हो गया। दिल्ली में 2627 जगहों पर 13,641 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था जो शाम 6 बजे समाप्त हुआ। राजधानी में भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों समेत कुल 162 प्रत्याशी मैदान में है। पश्चिमी दिल्ली में शनिवार को 54.90% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा माधीपुर विधानसभा क्षेत्र में 61.77% हुआ और सबसे कम विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में 50.21% मतदान हुआ। पश्चिमी दिल्ली में वर्ष 2019 के चुनाव में 60.73% मतदाताओं ने मतदान किया था। वर्ष 2014 में 66.3% मतदान हुआ था। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में परिवार के साथ किया मतदान। छठे चरण में शनिवार को 58 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। बता दें कि शनिवार को ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हुई। मुस्लिम मतदाताओं में दिख रहा भारी उत्साह, मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं में अधिक उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। युवाओं से लेकर महिलाएं व बुजुर्ग मतदान करने के लिए उत्सुक है। स्थानीय मुद्दों पर लोग जमकर मतदान लिए। ब्रह्मपुरी स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में 500 मीटर लाइनें सुबह से ही लगी थी। सूरज की तपिश बढ़ने से पहले लोग मतदान किए। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ वोट किए। बिहार में अमित शाह बोले, अब तक के रिजल्ट में मोदी को 310 सीट 400 सीट जिताइए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में एनडीए प्रत्याशी आर के सिंह के लिए जनसभा की। उन्होंने मंच से कहा कि 5 फेज के चुनाव हो गए हैं। आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल रही हैं। शाह ने कहा कि देश में इंडी गठबंधन बुरी तरह हार रहा है। शाह ने कहा कि हम बीजेपी वाले एटम बम से भी नहीं डरते हैं। बहुत जल्द पीओके भी भारत का होगा। हम इंडी वालों जैसे डरपोक नहीं है। शाह ने आगे कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, एनडीए को 400 सीट जिताइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। एनटीए ने असम, दिल्ली के बच्चों के लिए जारी किया CUET यूजी का एडमिट कार्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने असम और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए CUET यूजी 2024 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। दरअसल असम में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम 15 मई को होना था, लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से एग्जाम की डेट 24 मई तक आगे बढ़ा दी गई। इसके बाद एग्जाम से ठीक एक दिन पहले एनटीए ने एग्जाम पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में भी एग्जाम पोस्टपोन किया गया था। अब ये एग्जाम 29 मई को होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए फवाद चौधरी ने किया ट्वीट, दिल्ली के सीएम ने निकाल दी सारी होशियारी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के तहत दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार संग वोट डालने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली तो तुरंत पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे कोट करते हुए रिपोस्ट किया। सीएम केजरीवाल ने भी उन्हें तुरंत जवाब दिया। दरअसल केजरीवाल ने वोट डालने के बाद लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। जिसे रिपोस्ट करते हुए फवाद चौधरी ने लिखा, उम्मीद है शांति, सद्भाव, नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी।
चक्रवाती तूफान के चलते कोलकाता बंदरगाह पर कामकाज रहेगा बंद, अलर्ट पर एनडीआरएफ। कोलकाता बंदरगाह के अध्यक्ष रातेंद्र रमन ने शनिवार को एक बैठक की, जिसमें चक्रवाती तूफान के असर को लेकर और तूफानी संबंधी तैयारियों को परखा। बैठक में अध्यक्ष ने अधिकारियों को तूफान से बचाव के लिए हर संभव तैयारी करने को कहा। बंदरगाह पर रेलवे संचालन भी बंद रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान रेमल आज रात को बंगाल के तट से टकरा सकता है। इसी दौरान यह बांग्लादेश के तट से भी टकराएगा। तूफान के चलते 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पुणे एक्सीडेंट केस में आरोपी के दादा को 3 दिन पुलिस कस्टडी। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्श एक्सीडेंट केस में शनिवार को नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे 28 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उस पर फैमिली ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप है। इस मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल भी आरोपी हैं। पुलिस ने उसे 21 मई को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक 18-19 मई की रात हादसे के बाद आरोपी के दादा और पिता ने नाबालिग को बचाने के लिए ड्राइवर को फंसाने की प्लानिंग की थी। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 और 368 के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पर 4 दिन भारी भीषण लू चलने का ऑरेंज और रेड अलर्ट। देश के कुछ हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के इलाके बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। खासकर अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नवजगढ़ और पूसा जैसे इलाकों में लू चल सकती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली एनसीआर में शनिवार के बाद से एक बार फिर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा दबाव भी बना है। सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा भारत ये पास संकेत दे रही गवाही। देश में जारी लोकसभा चुनावों के 6 चरण का मतदान हो चुका है और अब बस एक दौर की वोटिंग बाकी है। इसके बाद 4 जून 2024 को चुनाव के नतीजे आएंगे। इससे पहले ही बीते हफ्ते भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज नजर आई, जो देश की इकोनॉमी की तेजी रफ्तार का सबूत पेश कर रहे हैं। ये गुड न्यूज भारतीय शेयर बाजार से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक से जुड़ी हुई है, जिसमें सेंसेक्स नए शिखर पर पहुंचना, निफ्टी का इतिहास रचना और बीएसई का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन के पार होना शामिल है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली में डाला वोट, सियाही लगी उंगली दिखाई। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए वोट किया। वह लोकसभा चुनाव 2024 के 6ठे चरण में अपना वोट डालने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शनिवार को अपना वोट डालने के बाद सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा की। अपनी क्यूट सेल्फी में उन्हें सफेद शर्ट और धूप का चश्मा पहने देखा जा सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मतदान करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए अपने गृह नगर दिल्ली आया, दिल्ली में वोट करने निकले। बंगाल में मतदान के बीच भाजपा उम्मीदवार पर हमला, पत्थर, लाठी और अन्य हथियार से पीटने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच झारग्राम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रणल टुडू पर हमला किया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों को लाठी डंडे और हथियारों से भाजपा उम्मीदवारों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हमें कल जानकारी मिली थी कि भाजपा मतदाताओं को मोंगला पोटा के मतदान केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ यही देखने आए थे कि क्या दिक्कत है। यहाँ 200 लोगों ने हम पर लाठियों, पत्थरों और हथियारों से हमला करने लगे। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां मौजूद नहीं था। पुलिस की तरफ से हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। ममता बनर्जी राज्य में सीए लागू होने देना नहीं चाहती। वह देश को पाकिस्तान बना देगी। विकास के नाम पर वोट नहीं करती दिल्ली। पीएम मोदी की तारीफ के बाद अब एलजी सक्सेना के पक्ष में उतरे संदीप दीक्षित। बेशक दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन इससे पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इससे खुश नहीं लगते। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो शनिवार को वह एलजीवी के सक्सेना के साथ खड़े नजर आए। दीक्षित ने कहा कि पहले दिल्ली के लोग विकास के लिए वोट डालते थे, लेकिन अब लालच के लिए वोट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आप द्वारा एलजी पर धीमी वोटिंग कराने संबंधी लगाए आरोप पर भी उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि वोटिंग धीमी हो या तेज होना चुनाव की रणनीति पर निर्भर करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।